मौजूद है, क्योंकि और ट्रंप ने कोई गलती नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीते दिन 104 भारतीय प्रवासियों को अमेरिका ने अवैध प्रवासी बताकर भारत डिपोर्ट कर दिया है। आखिर अमेरिका भारतीय प्रवासियों को अवैध क्यों कहा? क्या अमेरिका भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या फिर अमेरिका भारत को लेकर कोई सियासत कर रहा है? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि आने वाले वक्त में अमेरिका को लेकर मोदी सरकार का रुख क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज संसद भवन में विपक्ष जोरदार तरीके से हंगामा किया। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर अमेरिका भारतीयों को अवैध प्रवासी क्यों बताया, क्या इसकी सोची समझी एक रणनीति थी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे बीच इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन कुमार मौजूद है। सचिन, जिस तरीके से 104 भारतीय प्रवासी को अमेरिका ने अवैध गैर कानूनी तरीके से बताया गया, गैर कानूनी बताकर उन्हें भारत लौटाने का जो अमेरिका ने फैसला किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सुफियान, अमेरिका ने 104 प्रवासी भारतीयों को वापस भारत भेज दिया है बुधवार को। लेकिन अमेरिका की सोच यही है कि अमेरिका ये चिन्हित करके कम से कम 18,000 भारतीयों को चिन्हित करके रखा है कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, उनको कुछ दिखाने के लिए है नहीं, प्रूफ करने के लिए है नहीं कि हाँ मैं अमेरिका में आया हूँ, कानूनी तरीके से अमेरिका में आया हूँ। अगर इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 104 भारतीयों को वापस भारत भेज दिया है। इस लिस्ट तो लंबी है, लिस्ट में 18,000 भारतीयों को चिन्हित किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो सत्ता में आई है, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में चुनकर आए हैं, उन्होंने चुनाव में जोरदार तरीके से उठाया था प्रवासी भारतीय का मुद्दा। ये सिर्फ भारत का नहीं है, अन्य देशों के नागरिक भाई उनको भी लौटाया गया है। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? अब जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीय को अवैध बताकर जो भारत भेजने का काम किया है, आने वाले वक्त में भारत सरकार का अमेरिका को लेकर रुख क्या रहने वाला, क्योंकि इसको लेकर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल सुफियान, लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया है कि ये अमेरिका रूटीन काम कर रहा है, ऐसा करते आया है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। विदेश मंत्री की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि 2009 से लेकर अब तक 15,652 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है भारत में। सबसे ज्यादा साल 2019 में 2,046 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, अमेरिका से डिपोर्ट किया गया भारत में। तो उनका कहना है कि ये एक रूटीन है और अमेरिका कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जो अवैध तरीके से दूसरे देशों में रहेगा, उस देश को अधिकार है कि उसको दूसरे देशों में भेजा जाए। इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है और ट्रंप ने कोई गलती नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों चर्चाएं चल रही है? जी, ऐसी साजिश की तरफ कोई जानकारी तो दी गई नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अमेरिका साजिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में भारत ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अमेरिका में 54 लाख भारतीय रह रहे हैं। तो 54 लाख भारतीय रहे तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। सिर्फ 18,000 लोगों को चिन्हित किया गया है और इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, क्योंकि इनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। अगर इनके पास कुछ होता दिखाने के लिए तो शायद ये बच जाते, लेकिन इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके बाद अमेरिका ने फैसला किया है कि इन सभी लोगों को भारत वापस भेजा जाएगा। लेकिन 104 अवैध प्रवासी जो भारत आए हैं, अब उनका भविष्य क्या होने वाला है? भारत इसको लेकर अब क्या रणनीति बनाएगी, इस बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल सोफियान, भारत की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना ये जरूर है कि भारत सरकार जांच जरूर करेगी कि इतने जो अवैध प्रवासी भारतीय हैं वो अमेरिका गए कैसे। अगर उनके पास वीजा था तो फिर उनके पास दिखाने के लिए कुछ क्यों नहीं था? अगर वीजा था तो एक्सपायर हो गया वीजा, तो फिर उनको रिन्यूअल क्यों नहीं कराया गया, उनको फिर से रिन्यू क्यों नहीं कराया गया? इन सब सारे सवालों के जवाब जो है अभी खोजे जा रहे हैं। भारत सरकार इसकी जांच जरूर
कर सकती है। लेकिन एक बार फिर ये भी सवाल खड़े होने लग गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सियासी फायदे के लिए अवैध प्रवासी बताकर भारतीयों को भारत भेज दिया गया, क्योंकि उनको सिर्फ अपने सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। ये भी सवाल उठ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल सुफियान, देखिए इस बात को पुख्ता से नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव के दौरान उन्हें जोरदार तरीके से मुद्दा उठाया था प्रवासी जो अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन आप इसे अगर राजनीति कहेंगे ये तो थोड़ा ये नाइंसाफी होगा, क्योंकि 2009 से अब तक 15,652 भारतीयों को वापस, जो जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उनको वापस भारत भेजा गया है। 2019 में सबसे ज्यादा 2046। तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे नहीं, लेकिन समय समय पर अमेरिका दूसरे उनके जो अमेरिका में जो रहते हैं, जो उनके पास दस्तावेज नहीं है वैध, उनको वापस अमेरिका दूसरे देशों में भेज देता है जो उस देश के वो नागरिक हैं। तो इसमें तो मुझे कोई राजनीति दिख नहीं रही है। अच्छा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये तो संसद भवन में आज जिस तरीके से विपक्षों का हंगामा देखा गया, सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए गए, बताया गया है कि वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं उनके साथ वहाँ की सरकार नाइंसाफियाँ कर रही है, और इसको लेकर बाकायदा आज संसद भवन के पटल पर जिस तरीके से एस जयशंकर जवाब दे रहे थे, उन जवाबों में पारदर्शिता भी नजर आ रहे थे। लेकिन एस जयशंकर ने जो बड़ी बड़ी बातें आज कही है संसद भवन में, उस बारे में आप जरूर हमारे दर्शकों को जी बिल्कुल सुफियान, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका ने जो स्टेप उठाया है वो बिल्कुल सही है। अमेरिका वैध काम कर रहा है, और ये किसी भी देश को अधिकार है कि उनके देश में अगर कोई दूसरे देश से अगर नागरिक आकर रहता है, उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास अगर वीजा नहीं है, तो उस देश को अधिकार है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। जिस देश के वो नागरिक है, असल नागरिक, उस देश में उन्हें भेज दिया जाए। तो विदेश मंत्रालय का, भारतीय विदेश मंत्रालय का रुख स्पष्ट है कि अमेरिका ने जो स्टेप उठाया है वो बिल्कुल सही है, और अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। एस जयशंकर ने यह भी बात कही कि अमेरिका हमेशा अवैध प्रवासियों को उनके वतन भेजते रहे, लेकिन अचानक भारतीयों को वापस भेजने का फैसला अमेरिका ने क्यों किया? इससे पहले भी तो फैसला किया जा सकता था, ये भी सवाल लाजमी है। जी बिल्कुल सुफियान, मैंने बताया अमेरिका रूटीन है, अमेरिका ऐसा करते आया है। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अमेरिका बहुत, ये खबर पहले सुनने में नहीं आई थी, लेकिन इस बार ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जोरदार तरीके से मुद्दे को उठाया था चुनाव में, और उन्होंने 104 भारतीयों को वापस भेजा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि समय समय पर अमेरिका डिपोर्ट करते आया है। सिर्फ भारत ही नहीं, इंडोनेशिया, चाइना के लोग भी चिन्हित किए गए हैं। चाइना के 37,000 लोग जो चिन्हित किए गए हैं, उन लोग को भी उनके देश वापस भेजा जाएगा। तो सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, अन्य देशों के साथ भी अमेरिका यही रुख अपना रहा है। अच्छा, जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो सरोकारी रिश्ते हैं उसमें खटास आने की संभावना हो सकती है। आपको क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो भाषा उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बोले, उन्होंने जो बयान दिया, उससे स्पष्ट हो गया कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आने वाली नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अमेरिका जो कदम उठा रहा है बिल्कुल सही कदम है। अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा है, अवैध जो लोग वहां रह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो मुझे इसमें कोई गड़बड़ी दिख नहीं रही है, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है ये। अब सवाल यह है कि 104 लोगों का भारत में भविष्य क्या रहने वाला है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 104 भारतीय जो है उनके पास विकल्प खुला हुआ है, या तो वो भारत में रोजगार करे, नहीं तो अगर फिर से अमेरिका जाने का मौका अगर वो चाहते हैं तो वैध कागज बनाए, वीजा बनाए, दस्तावेज बनाए, और कानूनी रूप से फिर अमेरिका जा सकते हैं। फिर उन्हें अगर दूसरे देश जाने का मन है तो दूसरे देश भी जा सकते हैं, लेकिन वैध तरीके से। अगर अवैध तरीके से जाएंगे तो भारतीय सरकार भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, उल्टा उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा, कानून के दायरे में उन्हें लाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सरकार जांच कर सकती है। जो अमेरिका से 104 लोग भेजे गए हैं, यहाँ भारतीय भेजे गए हैं, भारत सरकार अगर उनके खिलाफ अगर जांच बिठाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन तो अमेरिका को तो ये भी फैसला लिया जाना चाहिए था कि जो 104 प्रवासी भारतीयों को जो भेजा गया, वहां भी तो वो जांच की जा सकती थी और उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सकते थे। लेकिन देखिए, बिल्कुल उनकी जांच की गई, तभी तो वो उनको वैध घोषित किया गया है। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके पास वीजा नहीं था, तभी तो उनको वापस भारत भेजा गया है। अगर उनके पास होता तो उन्हें क्यों भेजा जाता? सवाल तो यही है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सचिन कुमार। लेकिन आज जिस तरीके से एस जयशंकर संसद भवन के पटल पर विपक्ष के तमाम सवालों के जो जवाब दे रहे थे, उन जवाबों ने ये दरअसल बताने की कोशिश की है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो फिलहाल बरकरार रहने वाले हैं। सुफियान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
धन्यवाद।